मौसम में आई तब्दीली के बाद कुछ मकामात पर लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन कई इलाके जहां पर शदीद नुकसान से इस वक्त अवाम दुचार है। और इसका मौसम में आई तब्दीली के बाद कौमी शाहराहों से लेकर अहम राब्ता सड़कों तक किस तरीके से असर पड़ा और मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। वादी कश्मीर में जहां पर गर्मी से निजात लोगों को मिली, तो जम्मू सूबे के अंदर तबाही के मनाजिर 3 दिन की बारिश के बाद मुख्तलिफ अजला के अंदर देखने को मिले हैं। महकमा मौसमियात का मानना है कि आज से मौसम में थोड़ी सी तब्दीली जरूर देखने को मिलेगी, ताहम 2 सितंबर के बाद महकमा मौसमियात के मुताबिक एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो सबकी नजरें सबसे पहले कौमी शाहराह पर चली जाती हैं, और कौमी शाहराह का वो बेल्ट रामबन से बानिहाल वाला बेल्ट जो हमेशा सुर्खियों में पिछले 2 साल के दौरान रहा है, वहां से खबर यह है कि आज चौथे रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद अभी तक कौमी शाहराह है। और कल रात देर गए दरमानदा गाड़ियां, कुछ दरमानदा गाड़ियों को आगे पीछे चलने की जरूर इजाजत दी गई थी, लेकिन हतमी तौर पर अभी कौमी शाहराह को नहीं खोला गया है, जहां एक तरफ से यह खबर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ से उधमपुर से लेकर जम्मू और जम्मू से लेकर पहाड़ी इलाके जो कश्मीर के हैं, जहां पर बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं, वहां से बहुत ज्यादा नुकसान की इतलात भी मौसूल हुई है। रजौरी, थन्ना मंडी से लेकर करना, केरन, गुरेज से इलाके से खबरें आ रही है कि वहां पर बारिशों की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सुमित शर्मा भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और नदीम भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, पहले फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा कि कौमी शाहराह की सूरत हाल क्या है। आज चौथा दिन है, मुसलसल बंद है, अब क्या कुछ इंतजामिया कह रही है, क्योंकि मौसम का मिजाज बहुत बेहतर है कल के मुकाबले में। जी बिल्कुल गौहर साहब, जिस तरह श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें तो मौसम खराब होने के बाद जहां हमने देखा था कि मुख्तलिफ मकामात पर पस्सियां गिराई थी, पत्थर गिराए थे, गाड़ियों के अंदर बंद हो गई थी, लेकिन उसके बाद कल हमने देखा कि मौसम में काफी ज्यादा बेहतरी देखने को मिली, जिसके बाद क्लियरेंस का काम स्टार्ट किया गया और पंठियाल को कल शाम को ही क्लियर करके जो भी गाड़ियां दरमांदा थी रामबन के मकाम पर, या पंठियाल और रामबन के बीच जो गाड़ियां दरमांदा थी उन्हें वादी कश्मीर की तरफ चलने की इजाजत दी गई। बाकी अगर हम बात करें जो कैप्टेरियम और रामबन के मकाम पर बहुत बड़ी पस्सी गिराई थी, उसे भी क्लियर करके आज सुबह क्लियर किया गया है। और अभी जो ढलवास का मकाम एक बाकी रह गया है, ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक आने वाले 2 घंटों में वहां पर भी गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। यानी रोड क्लियरेंस की बात करें तो आज उम्मीद की जा सकती है कि आज जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उन्हें चलने की इजाजत दी जाएगी। 11 बजे अगर मैं आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात को सही मानूं, अभी 9 बज रहे हैं, 5-6 मिनट कम है, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 11 बजे के आसपास दरमानदा गाड़ियां, मुसाफिर बरदार और माल बरदार गाड़ियां जो है, पहले उन्हें थ्रू करने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद नए ट्रैफिक को चलने की इजाजत होगी। जी बिल्कुल गौहर साहब, जिस तरह से क्योंकि अभी तो अगर हम कैफेटेरिया मोड की बात करें तो कैफेटेरिया मोड का मकाम क्लियर है, यानी अब ये कह सकते हैं कि ढलवास और रामबन के बीच जो गाड़ियां दरमांदा थी जिन्हें वादी कश्मीर की तरफ जाना है, इस वक्त उन्हें चलने की इजाजत दी गई है। और जैसे ही ढलवास क्लियर होता है, क्योंकि ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक आने वाले 2 घंटे में ढलवास क्लियर होगा, तो जैसे ही ढलवास क्लियर होगा तो जो गाड़ियां ढलवास और उधमपुर के बीच है उन गाड़ियों को भी वादी कश्मीर की तरफ चलने की इजाजत होगी। और जिन गाड़ियों को जम्मू की तरफ जाना है, जो रामबन में इस वक्त दरमांदा है, जिन्हें चंद्रकोट में रुकाया गया है, उन गाड़ियों को भी जम्मू की तरफ जाने की इजाजत नदीम, हम देख पा रहे हैं जहां आप खड़े हैं मौसम में बेहतरी नजर आ रही है कल के मुकाबले। देर शाम गाड़ियों को रवाना भी किया गया था, तो किन गाड़ियों को प्रायोरिटी बेसिस पे छोड़ा जा रहा है? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से कल शाम की बात करें तो कल शाम में उन गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई थी, चाहे वो लोड कैरियर्स हो या फिर पैसेंजर कैरियर्स हो, जो रामबन और पंठियाल के बीच में दरमांदा थी, जिन्हें वादी कश्मीर की तरफ जाना था। क्योंकि पंठियाल जब हमारे पास क्लियर हो जाता है, इट मींस वैली की तरफ गाड़ियां जो भी जा रही थी उन्हें चलने की इजाजत थी। लेकिन आज की डेट में जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं, पहले तो पैसेंजर कैरियर्स को छोड़ा जाएगा, उसके बाद जो भी डीजल पेट्रोल कैरियर गाड़ियां हैं उन्हें, और उसके बाद जो बाकी लाइव स्टॉक वाली गाड़ियां हैं सभी गाड़ियों को। एक चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे, कौमी शाहराह का करीबी वो इलाका जहां पर पिछले दिनों हमने देखा कि लैंडस्लाइड हुआ और रिहायशी इलाके जहां पर दरारें मकानों में पड़ी थी, इन इलाकों के अंदर लोगों को क्या महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, क्योंकि वो लोग मुआवजे की मांग कर रहे थे बार बार और इंतजामिया उनको पीछे हटाने पर जोर कर रही थी? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ढलवास का मकाम था, क्योंकि वहां पे पहले भी लैंडस्लाइड्स हुई थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके साथ बातचीत की है और उसी बुनियाद पर उन्होंने रोड क्लियरेंस का काम जो है शुरू करने दिया। हालांकि प्रोटेस्टर्स ने पहले रोड क्लियरेंस के काम में रुकावटें पैदा की थी कि जब तक हमें कंपनसेशन नहीं दिया जाता है, जब तक हमें मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो हम रोड खोलने नहीं देंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने उनसे बाकी उसके बाद ही क्लियरेंस का काम स्टार्ट किया गया। आसिफ, में एक चीज और ऐड करता चलो, जो कौमी शाहराह की बात करें तो कौमी शाहराह के साथ एक और रोड मिलती है जो रामबन गूल रोड है। वहां अगर 2 दिन पहले वो सड़क बंद हुई थी, लेकिन अभी तक बीकन हुकाम के पास मशीनरीज अवेलेबल न होने की वजह से
वो रोड अभी तक बंद। हालांकि कल की अगर हम बात करें, कल शाम देर गए एक वीडियो वायरल होता सोशल मीडिया पे, जहां बीकन हुकाम का ये कहना था कि अगर आप में हिम्मत है तो आप गाड़ी को उठा ले जा सकते हो, लेकिन आप गाड़ी चला नहीं ले जा सकते। तो यहाँ से लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील की थी, बीकन हुकाम से ये अपील की थी कि अगर कौमी शाहराह पर आपकी तवज्जो है, कौमी शाहराह को बहाल करने में आपकी कोशिशें जारी हैं, लेकिन दीगर राबता सड़कें जो रावण की है उन्हें खोलने की भी कोशिश की जाए, ताकि लोग जो यहाँ पे परेशान हाल है उन्हें उन परेशानियों से छुटकारा मिल सके। जी आसिफ। बहुत शुक्रिया जी। सुमित भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, सुमित, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि उधमपुर जिले के अंदर अभी क्या कुछ सिचुएशन है। पिछले 24 घंटों में खबरें ये मिली हैं कि 2 दर्जन के करीब पंचायतों को नुकसान हुआ है। दूर दराज के इलाके पूरी तरीके से कट चुके हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट रोड्स थे, लिंक रोड्स थे, वो सैलाब की वजह से खत्म हो चुकी हैं। जी आसिफ, बिल्कुल। मैं सबसे पहले ये बताऊं कि लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने पूरी तरह से उधमपुर जिले की अगर बात करें तो प्रलय मचाई है। जो जीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा है। और अगर मैं पहाड़ी इलाकों की अगर बात आपको बताऊं तो उधमपुर की कई तहसीलें हैं, जिस तरह से बसंतगढ़ है, लाठी है, डुडू है, इनके जो लिंक रोड थे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे। लेकिन हालांकि प्रशासन ने देर शाम तक कई लिंक रोड में जो है वो ट्रैफिक की आवाजाही के लिए जो है रोड को बहाल कर दिया था। लेकिन साथ साथ बात करूं अगर नुकसान की, तो फसलों को खासतौर पे इन जगहों पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों को कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा इस बारिश से प्रभावित हुए हैं। और हालांकि अगर बात करें तो उधमपुर की कई तहसील जिस तरह से पंचैरी है, मोंगरी है, तो यहाँ पे कई मकानों को भी, जिस तरह से कई 15 से दर्जन कच्चे मकान हैं, उन्हें भी यहाँ पे कई बुरी तरह से नुकसान हुआ है। वहां पे भी जो लिंक रोड्स हैं वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त रहे वो भी। लेकिन प्रशासन ने कल शाम को जिस तरह से मौसम में कुछ खुशगवारी आई, मौसम कुछ तरह से साफ हुआ, तो देर शाम तक प्रशासन ने वो भी लिंक रोड जो है कुछ बहाल किए हैं। और कुछ लिंक रोड पे ट्रैफिक और प्रशासन की मशीनरी जिस तरह से है लगातार काम में जारी है, तो उन रोडों को भी कुछ ही देर में बहाल कर दिया जाएगा। सुमित, ये भी बताइएगा, कल हमने देखा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो बात सामने रखी थी कि क्या था, एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट बनाई जाए ताकि जिन लोगों को नुकसान हुआ उन्हें किसी तरीके का मुआवजा जो है दिया जाए ताकि वो अपना काम कर सके। तो क्या सर्वे हो पाया अभी या अब होने वाला है? जी बिल्कुल। जिस तरह से प्रशासन ने कल देर शाम तक ही रेवेन्यू जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें पूरी तरह से निर्देश यहाँ दे दिए गए थे कि अपने अपने इलाके की जिस तरह से है वो रिपोर्ट का जो ब्यौरा है वो आज शाम तक रेवेन्यू विभाग को यहाँ पे सौंपेंगे। तो उसके बाद ही जो पूरी तरह से डिटेलिंग है वो की जा रही है। उसके साथ साथ ही आज प्रशासन का ये भी कहना था कि जिस तरह से एक सुकून ऐप का यहाँ पे निर्माण किया गया था कुछ ही दिन पूर्व प्रशासन द्वारा, तो उसी सुकून ऐप के जरिए वो अपलोड एक फोटो करेंगे जिसके साथ साथ जो नुकसान हुआ है उसका ब्यौरा डालेंगे। तो एक ही क्लिक में उस जो भी बेनिफिशियरी है या जो भी नुकसान जिसके घरों का हुआ है या फसलों का हुआ है, उनके जो अकाउंट्स में सीधी राशि ट्रांसफर उस सुकून ऐप के जरिए कर दी जाती है। गौर सर। चलिए, बहुत शुक्रिया जी सुमित हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात उधमपुर की भी हो रही थी और कौमी शाहराह पर उम्मीद है कि आज 2 घंटे के बाद यानी 11 बजे के बाद गाड़ियों को चलने की इजाजत भी मिले। तो उम्मीद ये करें कि मौसम का मिजाज बेहतर रहे, क्योंकि अभी जो पेशन गोई आई है कि फिलहाल तो 2-3 दिन ठीक रहेगा, लेकिन 2 सितंबर के बाद दोबारा प्रेडिक्शन की गई है बारिशों की। तो उम्मीद करें ज़्यादा कोई तबाही ना हो, और अगर बारिशें हो भी तो वो रहमत वाली बारिश हो, न कि मुसीबत वाली।